दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। आपको के की वैल्यू निकालनी है अगर x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर है। तो देखिए जब x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले आपको जिससे डिवाइड करना होता है, जिसे हम फैक्टर मानते हैं, उसमें से आपको 0 निकालना होता है। यानी कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो यहाँ से आपका 0 निकल के आएगा 1। तो ये हो गया आपका 0। सबके लिए ये सेम ही है क्योंकि x माइनस 1 के ये जो क्वेश्चन है जिनसे ये 4 पार्ट हैं आपके। तो फर्स्ट में भरते हैं। तो रिमाइंडर निकाल के देखते हैं। अगर रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो फिर x माइनस 1 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। और रिमाइंडर निकालने के लिए आपको अपने वेरिएबल में ये जो पॉलिनोमियल होता है वहाँ पे ये 0 की वैल्यू भरनी होती है। तो पॉलिनोमियल फर्स्ट में ये भरते हैं वैल्यू। और ये आपको 0 के बराबर लेना है। क्योंकि 0 होगा वो इसलिए क्योंकि फैक्टर है, ऑलरेडी दिया हुआ है। 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0 के बराबर लेंगे। तो ये हो गया आपका 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से के की वैल्यू आपकी आएगी -2। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल में आपके के की वैल्यू -2 होगी। सेकंड में हमें इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लेना है। तो 2 इसमें वैल्यू भरेंगे अपनी 0 की, 1 का स्क्वायर प्लस के 1 प्लस √2। इसका रिमाइंडर आपका 0 होगा। तो अब ये हो गया 2, ये हो गया आपका के 1 ज़ा के, ये प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो के हो जाएगा आपका, ये जो 2 इधर प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये इसमें जो प्लस है ये भी इधर जाके माइनस हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों माइनस को आप कॉमन ले लेना बाहर। यहाँ से ब्रैकेट में प्लस का 2 बच गया और ये प्लस का √2। इसी का थर्ड पार्ट है। तो इसे भी आपको 0 के बराबर लेना है और इसमें अपनी वैल्यू भरनी है 1 x की जगह पे। +1 इज इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 के जार के माइनस √2, ये +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से के निकालना है। तो जो माइनस का √2 इधर आके आपका प्लस हो जाएगा और प्लस का 1 इधर आके आपका -1 हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल में आपकी के की वैल्यू √2 - 1 होनी चाहिए। इधर के का के, x की जगह आपको अपना 0 लिखना है जो कि 1 है। 1 का स्क्वायर -3, ये 1, ये प्लस के और ये रिमाइंडर होना चाहिए 0। 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया आपका के -3 प्लस के इज इक्वल टू 0। के और के आपके 2k हो गए इज इक्वल टू, ये माइनस का 3 इधर जाके प्लस हो गया। यहाँ से के की वैल्यू आपकी आ गई 3/2। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर या 2 नंबर में ये ज़रूर आता है। तो सिंपली इसके अंदर वही है कि अगर x माइनस 1 आपका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो बस इसको रिमाइंडर को आप 0 के बराबर भर देंगे, यहाँ से आपका k है वो निकल के आ जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4 इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 4 है फैक्टराइज। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, सारे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं ये क्वेश्चन 4 में। इन्हें आपको फैक्टराइज करना है। अब इन्हें करने से पहले आपको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि ये ध्यान रखना है कि ये अपने डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है। यानी कि x का स्क्वायर है, फिर x का पावर 1 है, फिर विदाउट x है।
अगर इस तरह लिखा हुआ है तो यानी कि ये प्रॉपर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर ऐसे नहीं लिखा तो पहले ध्यान से आपको उसको फॉर्म को ठीक कर लेना है। अब ये तो ठीक से लिखा हुआ है, तो इसके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये आपका जो कांस्टेंट है इनको मल्टीप्लाई करना होता है। यानी 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके आया आपका 36, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद इसके आपको पीएफ निकालने हैं। तो पीएफ निकालेंगे तो 2 आया, 18 आया, 2 से किया 9 आया, 3 से किया 3 आया, 3 से किया 1 आया। अब इसे जिस तरह फैक्टराइज करते हैं उस मेथड को बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स। स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स। स्प्लिटिंग माने तोड़ना, मिडल माने बीच वाली, और टर्म्स तो इसमें जो टर्म्स इसमें 3 टर्म्स हैं आप में, इसकी बीच वाली टर्म को तोड़ा जाता है। ये आपके फैक्टर्स आ गए। अब जो फर्स्ट टर्म है वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी, लास्ट टर्म है वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी। लगेगा क्या? स्प्लिटिंग मिडल टर्म, यानी बीच वाली टर्म को आपको तोड़ना है। और वो कैसे होगा? ये जो आपके पीएफ आए हैं इनसे आपको 2 ऐसे नंबर निकालने हैं जो मल्टीप्लाई होके तो आ जाए 36 ही, और प्लस करके या माइनस करके आपका प्लस का 5 आ जाए, क्योंकि यहाँ आपको +5 लाना है। तो देखिए, अगर हम 3 3 ज़ा 9 करते हैं और यहाँ 2 2 ज़ा 4 करते हैं तो सारे प्राइम फैक्टर्स यूज़ हो गए, और 9 4 ज़ा आपका 36 आ गया। और 9 को और 4 को यूज़ करके प्लस का 5 बनाया जा सकता है। कैसे? प्लस का 5 ले लें और माइनस का 4 ले लें तो आपका प्लस का 5 बन जाएगा। तो यानी इस +5x को आपको इन 2 नंबरों में तोड़ना है। आप 9x और -4x लिखेंगे तो ये आपका 5x के बराबर हो जाएगा। तो +9x -4x। बस इसमें यही एक स्टेप है जो सीखने का होता है। आगे तो कुछ नहीं है, आगे तो आपको 7th 8th क्लास से सब कुछ पता है कि कॉमन लेते हैं इसके अंदर। अब पहली 2 टर्म में आपको कॉमन लेना है हाईएस्ट। तो देखिए 6 और 9 में क्या हाईएस्ट कॉमन है। यहाँ मैं अगर थोड़ा इसको एक्सपेंड करके लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, तो देखिए 6 2 3 ज़ा 6 और ये आपके x हैं 2 बार, प्लस 3 3 ज़ा 9 और ये आपका x 1 बार। आगे अगली 2 टर्म को लिखता हूँ तो -2 × 2 और x 1 बार। फिर से अगली टर्म को लिखता हूँ तो 2 3 ज़ा 6। अब अपनी इन 2 टर्म्स में देखिए आप कॉमन क्या है। देखिए 3 एक कॉमन है, बाहर निकाल लिया। 3 का पेयर, x है, x बाहर निकाल लिया। अब फर्स्ट टर्म में से क्या बचा? यहाँ से बच गया आपका 2x, क्योंकि ये 2 और ये x, बीच में प्लस। यहाँ से 3x बाहर आ गया, यहाँ से क्या बचा आपका 3, ऐसे। अब इस पे ध्यान दीजिए, इन दोनों टर्म्स में आपका कॉमन क्या है? एक तो माइनस ही कॉमन है, बाहर निकाल लिया। ऊपर से एक 2 कॉमन है, बाहर निकाल लिया। अब बन रहा है किसी का पेयर? नहीं बन रहा। तो फर्स्ट टर्म में से आपका बच गया ये 2 और ये x, और माइनस तो हम बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे बच गया आपका प्लस और ये 3। ऐसे कॉमन निकालते हैं। अब जो आपके टूटे हुए नंबर्स हैं 2, यानी कि 3x और -2, इन्हें तो आप लिख देंगे एक ब्रैकेट में, और ये जो सेम ब्रैकेट आए हैं ये हमेशा सेम ब्रैकेट आएंगे, ये दोनों, ये ध्यान रखना आप। अगर आपके अलग अलग आ रहे हैं तो समझ जाना कि आप कहीं पे गलती कर रहे हैं। तो ये 2x + 3, ये हो गए इसके 2 फैक्टर्स। तो ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चंस करना बहुत आसान है।
तो बस इसी मेथड से करेंगे अब। तो सबसे पहले 3 और 4 का करेंगे मल्टीप्लाई। 3 4 आया आपका 12, 12 के करेंगे PF, 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1। अब आपको क्या बनाना है, यहाँ पे बीच में जो कोफिशिएंट है x का वो -1 है, यानी आपको -1 बनाना है। तो कैसे बनेगा, देखिए 2 2 आर 4 आ गया और यहाँ से 3 आ गया। तो अगर हम माइनस का 4 और प्लस का 3 लेते हैं तो -1 बन जाएगा, यानी कि किनारे वाली टर्म्स को तो चेंज करते ही नहीं है। हम -x को लिख सकते हैं -4x + 3x, तो -4x + 3x। एक चीज़ और ध्यान में रखना कि ये आगे पीछे होने से कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पहले किसे लिखें बाद में किसे लिखें। आप इन दोनों में से किसी को भी आगे पीछे लिखें, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। चलिए अब इनमें कॉमन लेते हैं। अब ऊपर तो मैंने इसको खोल के दिखाया था आपको, लेकिन यहाँ आप डायरेक्ट कॉमन लेंगे। आप सीख गए होंगे कॉमन लेना। तो 3 और 4 में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, नंबर में x और x कॉमन आ रहा है दो टर्म्स में से, इन दो टर्म्स में से बाहर ले लिया। यहाँ से आपका एक 3 बच गया और एक x बच गया, यहाँ माइनस बच गया और x बाहर आ गया ना, तो यहाँ से आपका 4 बच गया। अब एक चीज़ और कि जो यहाँ आपका ये ब्रैकेट आता है ना, वो एग्जैक्टली यही आता है। तो आप इसे आँख मीच के लिख सकते हैं, यहाँ पे यही आएगा क्योंकि सेम आते हैं, बताया मैंने। अब ये देखिए कि ये 3x है आपका और यहाँ +3x है, तो 3x लाने के लिए यहाँ किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ही करेंगे, और प्लस का है तो प्लस के 1 से करेंगे। तो बस ऐसे ये पता चल जाता है। अब मिल गया आपको अपने नंबर्स। तो एक तो बना आपका x + 1 और ये जो सेम है इनको एक साथ लिखना है। ये हो गया आपका फैक्टराइज। चलिए ये हैं आपके 3rd और 4th क्वेश्चन। ये मैंने गलती से पहले 3 और 4 कर दिए हैं। अब आएंगे आपके 1st और 2nd। तो 1st और 2nd अब कराता हूं मैं। फर्स्ट है आपका 12x² - 7x + 1। तो वही सिंपल मेथड, ये जो किनारे वाले हैं आपके कोफिशिएंट x का स्क्वायर और ये कांस्टेंट, इनका मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 आया। 12 के PF निकाले तो ये आपका 6 आया, ये आपका 3 आया, ये 3 से आपका 1 आ गया। आपको -7 बनाना है और फैक्टर्स हैं आपके पास ये। तो 2 2 आर 4 और 3 का 3, तो माइनस का 4 और -3 ले लेंगे तो -7 आ जाएगा। तो यानी कि इस बार -7 को हम तोड़ेंगे -4x और -3x के अंदर, ऐसे। और ये वाला +1। अब इनमें कॉमन लेते हैं। 12 आता है आपका 4 3 और 4 आता है 4 1 तो 4 कॉमन आ गया, एक x दोनों में है, x कॉमन आ गया। यहाँ से 4 3 बच गया और एक x बच गया, यहाँ से माइनस, और 4 और x तो पूरा ही बाहर आ गया, तो 4 1 बच गया, यानी कि 1 बच गया। अब ये ब्रैकेट तो सेम ही आएगा, 3x - 1, और लाना है -3x, तो यानी यहाँ क्या होगा -1। अब आप चेक करके भी देख सकते हैं, -1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x हो गया, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो गया। तो यानी कि बिल्कुल ठीक है। अब सिंपल कॉपी करना है, 4x - 1 और 3x - 1, ये आपके फैक्टर हो गए। इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, मैंने गलती से पहले 3 और 4 कर दिए, तो आप ध्यान रखना। इसमें भी वही सिस्टम है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ गया, 6 के फैक्टर्स करेंगे, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 से 1 आ गया।
अब 7 कब बनेगा? देखिए 2 3 जार 6 और ये 1 भी तो एक इसका फैक्टर है, तो यानी 6 1 जार तो आ गया आपका 6। ये कंडीशन पूरी हो गई कि मल्टीप्लाई होके ये आना चाहिए, और 6 को अगर +1 कर दें तो 7 आ गया। तो इस बार इस 7 को हम 6 और 1 में तोड़ेंगे, तो साइड वाले तो सेम रहेंगे बिल्कुल इसी तरह से। इसको तोड़ेंगे तो इसे 6x + 1x में तोड़ दिया। अब कॉमन लेते हैं, ये 2 1 जार है, ये 2 3 जार है, तो दोनों में 2 कॉमन है और दोनों में x भी है, तो यहाँ से एक x बच गया और यहाँ से क्या बचा? 2 3 जार 6, तो यहाँ से आपका 3 बच गया। अब बताया मैंने कि ये यहाँ पे एग्जैक्ट सेम होता है यही ब्रैकेट, तो आप आँख मीच के इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए आपको यहाँ 1x बनाना है और x है, तो मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 से। 1x जार 1x और 1 3 जार 3, यानी कि ठीक है। अब जस्ट कॉपी करना है इस चीज़ को और इस चीज़ को एक ब्रैकेट में लेना है, और ये जो सेम वाले ब्रैकेट हैं इन्हें आपको एक साथ लिखना है, तो ये हो गया फैक्टराइज। तो ये वाली जो फैक्टराइजेशन है ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे भी फैक्टराइज का सवाल है और जब तक ये आपको नहीं आएगा तो वो आप कर नहीं सकते। तो आई होप आपको ये फैक्टराइजेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये जो स्टेप्स मैंने शुरू में बताए हैं, पहला जो क्वेश्चन मैंने कर दिया थर्ड पार्ट, इन्हें आप ध्यान से देखना कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं अपने x² के कोफिशिएंट का, कांस्टेंट का, उसके बाद ऐसे 2 फैक्टर निकालते हैं जिन्हें हम प्लस माइनस करके बीच के हिस्से में बदल सकें। इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स। तो ये आपका फैक्टराइजेशन था। आई होप आपको ये समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।